नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल हैंग द टैंक में। दोस्तों आज हम माइस्क्ल फंक्शंस देखेंगे। तो माइस्क्ल फंक्शंस में डेट एंड टाइम का फंक्शन है, फिर न्यूमेरिक फंक्शंस है और फिर स्ट्रिंग फंक्शंस है। तो हम लोग एक एक करके सारा फंक्शंस देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो डेट एंड टाइम फंक्शंस के लिए हम एक पहले टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें डेट का कुछ रिकॉर्ड्स होगा। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देते हैं हम लोग टेस्ट डेट, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। क्रिएट टेबल टेस्ट डेट, और इसमें कॉलम हम देते हैं सीरियल नंबर, एक कॉलम जो कि इंटीजर होगा और नॉट नल। और दूसरा कॉलम हम डालेंगे D1, या फिर कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे D1। और फिर टाइप होगा इसका डेट टाइम। तो ये डेट और टाइम दोनों स्टोर करेगा। उसके बाद है D2, जिसमें सिर्फ हम डेट स्टोर करेंगे। और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है टेस्ट डेट, जिसमें 3 फील्ड है। एक सीरियल नंबर है जो कि इंटीजर है, दूसरा डेट टाइम है और तीसरा है डेट। तो अभी हम सबसे पहला फंक्शन देखेंगे करंट डेट। तो करंट डेट के लिए हमें टेबल का ज़रूरत नहीं है। करंट डेट क्या करता है, वो CURDATE, ये एक्चुअली में आपका सिस्टम का जो डेट है वो डिस्प्ले करेगा। तो मशीन का, हमारे डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप का जो डेट है वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डेट 2020-08-22। तो ये जो डेट टाइप है, ये एक्चुअली डेट को इस तरीके से स्टोर करता है। तो इसका फॉर्मेट इस तरीके से होता है, पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। ईयर मंथ डेट। तो इस तरीके से हम डेट के अंदर रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। अभी जैसे कि हमने ये टेबल क्रिएट किया है टेस्ट डेट, तो इसके अंदर अभी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। तो उसके लिए इंसर्ट इनटू टेस्ट डेट वैल्यूज़, और पहला वैल्यू सीरियल नंबर है तो हम नंबर देते हैं 1। और फिर है डेट टाइम। तो डेट टाइम, ये डेट और टाइम दोनों स्टोर करेगा, तो हमें दोनों लिखना होगा यहाँ पे। तो ये फॉर्मेट होगा, पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। और टाइम के लिए स्पेस और फिर टाइम। तो अभी हम एक टाइम एंटर कर देते हैं यहाँ पे 12 कोलोन, ये पहला आवर है, ये पहला आवर है। फिर है मिनट, तो मिनट हम कुछ डाल देते हैं। और फिर सेकंड। तो ये हमने D1 जो फील्ड है उसका रिकॉर्ड इंसर्ट, उसके लिए रिकॉर्ड इंसर्ट किया हमने यहाँ पे। और फिर D2 सिर्फ डेट है, तो इसके अंदर हम डेट स्टोर करते हैं, टाइम का ज़रूरत नहीं है इसमें। तो अभी हम इसका रिकॉर्ड देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट डेट। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। और डेट टाइम और डेट दो फॉर्मेट में हम लोगों ने डेट को यहाँ स्टोर किया है। तो अभी जो हमारा दूसरा फंक्शन है डेट, ये एक्चुअली में क्या करता है, ये जो हमारा टेबल है, टेबल के जो कॉलम है, वहाँ से वो डेट पार्ट को निकाल लेता है। तो अगर अभी हम लिखते हैं सिलेक्ट, हमें डेट निकालना है, जो D1 है इससे मुझे डेट को निकालना है। तो सिलेक्ट डेट, फंक्शन का नाम लिखना होगा डेट फंक्शन, डेट, फिर ब्रैकेट के अंदर जिस कॉलम से निकालना है उस कॉलम का नाम। तो हमें D1 से निकालना है, D1 फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो डेट पार्ट है वो सेपरेट हो गया है, वो डिस्प्ले कर रहा है। तो हमने अगर डेट टाइम स्टोर किया है टेबल के अंदर, तो वहाँ से हम पर्टिकुलर डेट को निकाल सकते हैं। और फिर जो मंथ है, ये नाम से ही पता चलता है, तो हम लोग मंथ भी निकाल सकते हैं, सिर्फ मंथ को, सिर्फ मंथ वाला जो पार्ट है
तो ये 8 जो मंथ है वो डिस्प्ले कर रहा है। फिर इसी तरीके से हम ईयर भी निकाल सकते हैं। ईयर और फिर डे नेम, अगर आपको दिन का नाम देखना है तो आज डे नेम, तो आज सैटरडे है तो इस तारीख 22 जो तारीख है उसका डे नेम दिखा रहा है वो सैटरडे। उसके बाद है डे ऑफ मंथ, तो ये 22 है, इस महीने का ये 22वां दिन है वो डिस्प्ले हो रहा है। फिर डे ऑफ वीक, तो सैटरडे 7 नंबर वाला दिन होता है, क्योंकि संडे से हम स्टार्ट करते हैं। संडे 1 है तो उस हिसाब से सैटरडे 7 नंबर है। उसके बाद है डे ऑफ ईयर, तो ईयर में 365 डेज होता है जनरली, तो उसमें से ये कितना नंबर वाला दिन है, तो ये 235 वाला दिन है वो दिखा रहा है। फिर नाउ सिलेक्ट नाउ, तो नाउ करंट डेट और टाइम दिखाएगा। ये आपको मशीन का जो करंट डेट है वो डेट दिखाएगा और फिर वो टाइम दिखाएगा। उसके बाद से स्टेट, तो ये भी सेम ही है, सिस्टम डेट दिखा रहा है। तो ये सारा हो गया डेट का फंक्शन। तो अभी हम देखेंगे न्यूमरिक फंक्शंस। तो न्यूमरिक फंक्शंस वो फंक्शंस है जिनमें हम नंबर्स डालते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल हम डालते हैं और फिर वो उन नंबर को लेके कुछ कैलकुलेशंस करता है और फिर हमें वो रिज़ल्ट और आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो जैसे कि अगर मुझे पावर निकालना है किसी एक वैल्यू का या फिर किसी नंबर्स का, तो मुझे पावर निकालना है तो हम लोग ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें राउंड करना है तो ये कर सकते हैं। तो हम अभी देखते हैं ये कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है न्यूमरिक यहाँ पे, मॉड। मॉड ये एक्चुअली में क्या करता है, ये रिमाइंडर निकालता है। अगर हमें कोई एक नंबर का रिमाइंडर निकालना है तो हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें 48 नंबर का 48 नंबर को 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो डिस्प्ले करना है। तो हम पहले लिखेंगे उस नंबर को, फिर कॉमा, फिर जिस नंबर से डिवाइड होगा वो नंबर, फिर सेमीकोलन। तो ये रिमाइंडर दिखा रहा है 3। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉलम का नाम है वो मॉड 48,5 आ रहा है। तो हम अगर चाहें तो इसको हटा सकते हैं और इसके जगह हम दिखा सकते हैं रिमाइंडर, या फिर कोई भी टेक्स्ट आप दिखाना चाहते हैं। तो ये जो फंक्शन है, हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि नंबर यहाँ पे हम मॉड के अंदर लिखें। हमारा कोई टेबल है, जैसे कि यहाँ टेबल है D1 D2, तो D1 D2 ये एक्चुअली में डेट टाइम है। लेकिन अगर हमारा यहाँ कोई टेबल में कॉलम होता जिसमें हमने मार्क्स या फिर अमाउंट कुछ नंबर स्टोर किया होता, तो उस टेबल का जितना भी कॉलम का वैल्यू है तो सारे का एक साथ हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या करना होगा, हमें सिलेक्ट मॉड के अंदर उस कॉलम का नाम यहाँ लिखना होगा। 48 की जगह में वो कॉलम का नाम लिखना होगा, जो भी कॉलम के अंदर नंबर स्टोर्ड है वो लिखने के बाद फिर कॉमा और फिर जिस नंबर से डिवाइड करना है। तो ये क्या करेगा, जितना भी उस कॉलम में जितना भी नंबर है सबको डिवाइड करेगा और फिर उस सब का रिमाइंडर दिखाएगा। उसके बाद पावर फंक्शन। तो अगर हमें किसी नंबर का पावर निकालना है, जैसे हम, अब पावर का ये आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं या फिर POW शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, दोनों काम करता है।
तो अगर हमें कोई नंबर का पावर निकालना है, जैसे कि 5 है, तो 5 का पावर निकालना है 2, स्क्वायर निकालना है। 5 का पावर अगर 2 करें हम, तो वो 25 डिस्प्ले करेगा। अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, 5⁻3, तो 125 दिखा रहा है ये। तो इस तरीके से हम पावर निकाल सकते हैं। तो अगर आपका कोई टेबल का कॉलम है जिसमें सारा रिकॉर्ड्स है और उनका पावर निकालना है, तो यहाँ 5 के जगह में उस कॉलम का नाम लिखना होगा, कॉमा, और जो भी पावर है वो यहाँ कॉमा के बाद लिखना होगा। तो ये उन सारे कॉलम का रिकॉर्ड्स का पावर निकाल देगा। फिर राउंड फंक्शन। तो अगर हमें कोई डेसिमल वैल्यू को राउंड करना है, जैसे कि यहाँ हम एक नंबर लिखते हैं 25.367, तो इस नंबर का मुझे राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये क्या करेगा, 7 को हटा देगा और 6 को, क्योंकि 7 5 से बड़ा है, तो 6 को वो 7 में कन्वर्ट कर देगा, 6 + 1 कर देगा। तो ये 3 7 दिखा रहा है। अगर हमने यहाँ पे 2 के जगह में 1 लिखा होता, तो ये डेसिमल प्लेसेस 1 तक जाएगा, मतलब सिर्फ 3 डिस्प्ले करेगा और 6 7 को हटा देगा, लेकिन वो 3 को +1 कर देगा, क्योंकि 6 5 से बड़ा है। 3 को इंक्रीमेंट करेगा वो 1 से और फिर डिस्प्ले करेगा, तो 25.4। तो जो हमारा जनरल राउंड का कॉन्सेप्ट होता है, जो हम लोगों ने मैथ्स में किया है, तो हम वो राउंड फंक्शन से कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमें कॉलम का नाम लिखना होगा और फिर कॉमा डाल के जो भी जितना भी नंबर ऑफ प्लेसेस दिखाना चाहते हैं हम डेसिमल के बाद, वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है साइन। तो साइन फंक्शन ये एक्चुअली में अगर आपके पास एक कॉलम है जिसमें बहुत सारा नंबर्स है और आपको देखना है कि उस नंबर वहाँ पे क्या कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं, तो कौन कौन सा नेगेटिव नंबर है वहाँ पे, या फिर पॉजिटिव नंबर है सारा, तो हम वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि कितना सारा वहाँ पे नेगेटिव नंबर है और कितना पॉजिटिव नंबर है। तो अगर हमें वो लिस्ट चाहिए तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 55 लिखा, तो इसका साइन पॉजिटिव है, 55 पॉजिटिव नंबर है, तो ये 1 दिखाएगा, पॉजिटिव, +1 मतलब पॉजिटिव। और अगर मैंने यहाँ पे -55 लिखा होता, तो ये नेगेटिव दिखाएगा। तो अभी हमें तो पता है कि ये -55 है, तो माइनस ही है ये। लेकिन अगर हमें एक कॉलम से निकालना है जिसके अंदर बहुत सारा वैल्यू है और हमें पता नहीं है कि वहाँ पे नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं और तब हमें उसका लिस्ट मिल जाएगा कि कितना नेगेटिव नंबर है और कितना पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद स्क्वायर रूट। तो अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर SQRT, इस फंक्शन के अंदर हमें उस कॉलम का नाम लिखना होगा। तो ये उस कॉलम का जितना भी नंबर है सबका स्क्वायर रूट दिखाएगा। तो हम जैसे कि यहाँ पे 25 लिखते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये 5 डिस्प्ले कर रहा है। और उसके बाद ट्रंकेट है। ट्रंकेट राउंड जैसा है, लेकिन राउंड में क्या होता है कि वो जब नंबर को हटाता है तो वो देखता है कि वो 5 से बड़ा है या कम है। अगर 5 से बड़ा है वो नंबर, 5 से, तो वो जो उसके आगे वाला नंबर है उसको वो 1 प्लस कर देता है। लेकिन ट्रंकेट में ऐसा नहीं है। ट्रंकेट में अगर हमने कहा है कि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस ही दिखाएगा एग्जैक्टली, वो कुछ ऐड नहीं करेगा उन नंबर्स में। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, सेम नंबर लेते हैं हम यहाँ पे 25.367 था, 0.367, और फिर हमें कितना डेसिमल प्लेसेस है वो बताना पड़ेगा कॉमा के बाद। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, तो राउंड ऑफ में ये 25.4 में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं वो सिर्फ देखेगा कि डेसिमल के बाद कितना नंबर है। तो डेसिमल के बाद 1 डिस्प्ले करना है, एक 1 डिजिट प्लेसेस, तो ये 3 डिस्प्ले कर रहा है, 25.3। अगर हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद वो 2 डिजिट दिखाए, तो ये 2 दिखाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखाएगा, लेकिन वो किसी को इंक्रीमेंट नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस है राउंड और ट्रंकेट में। तो ये सारा हो गया न्यूमेरिक फंक्शंस।